घटना और आप मीडिया में देखने लग रहे हो 2 दिन से लगातार। ये 5-4 दिन की बात होगी। एक लड़की को अगवा अपहरण कर लिया गया है और उसके बाद उसकी जो डेड बॉडी है, एक निर्मम हत्या करी गई। वो टोहाना से जो रेलवे स्टेशन गांव कालवन की तरफ आता है, उसके ऊपर वो डेड बॉडी मिली है। और गांव कालवन वासियों ने, जो सभी दूसरे गाँव से भी अपने सहयोगी आए और प्रशासन के सहयोग से कल गांव कालवन में जाम लगाया सारा दिन, जहां पे माता बहनें और सभी साथी, बुजुर्ग, नौजवान, सभी एक एक घर से एक एक बच्चा, बुजुर्ग सभी वहां मौजूद थे। और प्रशासन के सहयोग से आज हम इस कड़ी तक पहुंच गए हैं। जो दोषी को पहले नामजद किया गया था, उसने एक जो चैन सिस्टम बोलते हैं वो बनवा दिया और एक कमेटी बनाई गई थी। प्रशासन ने उस कमेटी के साथ बात करी और कमेटी ने अपने सब गांवों का, जो पड़ोस के गांव हैं, उनका पेटा भरा और उसके बावजूद आज लड़की का अंतिम संस्कार किया गया है। और सबसे बड़ी शौक की बात है, एक रोना आता है भाई, आज के दिन ही उस लड़की की डोली उठी थी और आज के दिन ही उसकी अर्थी उठी है। मैं मीडिया को कहना चाहता हूं और जो भी साथी देखें, बिल्कुल ध्यान से इस खबर को सुने। अपनी बहन बेटी है, चाहे उसकी एक दूसरे की आई हुई थी। तो आने के बाद एक दिन हुआ था, उसका पापा का रोटी खोले, वो 3 साल आटा लगा गया। बोले पापा मैं यहाँ से दोपहर को 11:30 बजे समझा कि भाई आ जाएगी। उसकी मम्मी का फरी और सदस्य नगर के अंदर। तो अगले दिन जब ये मैसेज आता है ग्रुप में, गांव कालवन ग्रुप में, भैया इस तरह डेड बॉडी है, उसमें पहचान लिया गया कि भाई ये सतबीर की लड़की है, गांव कालवन से ही। तो फिर यहाँ से गांव वाले गए हैं, बलियावाड़ा सरपंच आया वहाँ से, उन्होंने फिर पुलिस आई है, जाखल पुलिस भी आई है, रेलवे पुलिस, अच्छा वो अपना ये पुलिस भी आई है, अपनी दमदान साहिब वाली भी। तो उस में लेकर गए टोहाना। तो वो उस लड़के का नाम पहले ही डिक्लेयर करके था, उसने अगवा किया। गांव का एक ही था या फिर कोई और भी? नहीं जी, अभी तक एक ही डिक्लेयर हुआ है। अच्छा, उसका नाम रोहतास लड़का है, नाम है उसका, बाप का नाम है सतपाल। तो किस प्रकार की कार्रवाई चाहे गाम राम तो जी फांसी की सजा चाहे जी, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए दोषियों को। बेटी कब लापता हुई थी, क्या तारीख में हुई थी? ये 18 तारीख को। और सब उसको 19 को मिली? 19 को मिला जी, 4 बजे। 4 बजे? हाँ जी, पता नहीं। मेरे लड़की के साथ ही ये हादसा हुआ है। मेरे भाई की लड़की है, मैं उसका ताऊ हूँ। ये 18 तारीख की बात है। दोपहर को वो शीला व सूट लेने के लिए अपने ही गांव में गई थी और उस दरिंदे ने गली में चक्कर भी लगाए हैं। यहाँ आया, घर पे नू देखा भी कोई नहीं। आज उसकी मम्मी और उसका भाई दूसरी बहन को लेने के लिए बदाना गांव में गए हुए थे और उसका पापा दूसरे कमरे में, जो अभी अभी गिरा हुआ था, उसको माटी मुट्टी डाल रहे थे। वो घर पर अकेली लड़की को देखकर उन्होंने पहले जांचा, फिर पता नहीं उसका जाने का, बाहर आने का इंतज़ार किया। बाहर आते ही वो लड़की जब गांव में सूट लेने के लिए गई तो उस दरिंदे ने उसे किडनैप कर लिया। और उसकी घटना मुझे शाम को कितने तारीख की बात है? ये 18 तारीख की बात है जी, 12 साढ़े 12 का टाइम था। दिन में जी? दिन में सरेआम जी। तो मेरे भाई ने मेरे को बताया कि भी शाम को पता चला मुझे, ने बोला बतेरी आपके पास आई है कि वहाँ नहीं भाई, यहाँ तो नहीं आई। लेकिन जब हमें पता चला, हमें सीधे बात कर सरपंच साहब के पास गई। सरपंच साहब ने भी हमारा बहुत बड़ा सहयोग दिया। लेकिन बदकिस्मती से वो उस दिन जो LCD के जो कैमरों के जो रिमोट था वो ख़राब मिला और जब वो ठीक हुआ तो सुबह मिला। रात को जब उसी टाइम 9:30 बजे हम चौकी दमतान साहिब में गए, वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज करवाई। सर ऐसे ऐसे है, हमें पता चल चुका कि कौन लड़का है और किसने उस लड़की को अगवा किया। उसकी हमने फ़ोन डिटेल भी दी और उसको फ़ोटो भी दी। सर ये लड़का है, इसके साथ अभी कार्रवाई क्यों? लेकिन प्रशासन अधिकारियों ने उस टाइम हमारी कोई सुनवाई नहीं की। कहते हैं कि ये लिखित रूप में लेके आओ। किडनैपिंग का केस डलवाया था आपने? अगवा का केस डलवाया था जी।
हमने कहा था जी हमारी लड़की गुम हुई है। तो प्रशासन अधिकारियों ने उस टाइम तो हमारी कोई सुनाई नहीं की। बोले सवेरे ये टाइप करवा के लेके आइयो दरखास्त। जब सवेरे गए तो हमें ऐसे ही चक्कर में डाला गया। हमने बताया कि वो लड़का गांव का ही